राधे राधे। हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्विन माइंड्स एजुकेशन, where expert teachers help you build strong concepts with complete clarity. So, after seeing today's thumbnail, you might be wondering what is this strange creature all about and how this creature is connected to our today's topic, that is parts of speech. और ये जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल ग्रामर टॉपिक, इसका रोल क्या है? क्या ये हमें कहीं लिटरेचर में, लैंग्वेज में कहीं काम आता है? क्या आपके आंसर राइटिंग का जो एक प्रोसेस है, स्पेशली फॉर द बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स, क्या आपके उसमें काम आता है? इसको सीखने का कोई मोटिव है भी, या ये एम ही सही है और आप मोडाल्स, डिटर्मिनर्स, टेंसेस ये सब सीख ले तो बहुत है? बट स्टॉप हेयर. बिफोर लर्निंग एनी ऑफ द टॉपिक्स इन इंग्लिश स्पेशली, आप याद रखिए कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दिस इज द फाउंडेशन. और अगर आपकी फाउंडेशन, अगर आपकी नींव ही इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, तो आपके आगे आने वाले कोई भी कॉन्सेप्ट आप सीखिए, वो आप कंप्लीट क्लैरिटी के साथ नहीं सीख सकते. सो एज यू कैन सी दैट वी हैव अ स्ट्रक्चर है. और ये कौन है? ये स्ट्रक्चर कौन है? रामू है, शामू है, CIT है, कौन है ये स्ट्रक्चर? ये इंसान, ये क्रिएचर आप हैं, ये क्रिएचर मैं हूं, और ये क्रिएचर वो सारे प्यारे बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और आगे देखेंगे. अब आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू राइट इन दिस वीडियो, सो आई एम मेकिंग द मूवमेंट ऑफ माई हैंड्स, my forearms, my brain is in working. In short, my entire body, somewhere or the other, not fully but partially, they are in their action, in their movement. It means that this creatures, all parts of the body are connected to each other. तभी ये properly walk करेगा, तभी ये properly काम करेगा. Similarly, जो हमारा ग्रामर का मेजर फाउंडेशनल टॉपिक है, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी कुछ इसी तरह है. आइए देखते हैं कैसे. अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक सेंटेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस इज चिनार मैम इज टीचिंग इन दिस वीडियो. चिनार मैम इज टीचिंग इन दिस वीडियो. अब अगर आप काउंट करें और एक बार रिवाइंड करके इस सेंटेंस को दोबारा सुने, तो आप देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में मल्टीपल वर्ड्स यूज हुए हैं. चिनार मैम. अब आप ये देखिए, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, या ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? इज क्या है? टीचिंग ये वर्ड क्या है? इन द वीडियो, वही आज हमें इस वीडियो के थ्रू समझना है. सो बच्चों देखिए कि सेंटेंस के बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. और अगर आपकी इसकी कंप्लीट क्लैरिटी हो गई, तो समझिए कि आपकी इंग्लिश की जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत ही स्ट्रांग बनेगी. नाउ आवर वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज वेरी सिंपल, जो मुझे लगता है कि आपने बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन हम में से आधे से ज्यादा बच्चों को पता नहीं होता कि व्हाट इज अ नाउन. हमने ये वर्ड तो बहुत बार सुना है, शायद आपने अपने स्कूल्स में, अपनी क्लासेस में, अपनी बुक्स में ये वर्ड सुना है, बट व्हाट डज इट मीन? नाउन बेसिकली क्या है? रिया, टिया, सिया, लंदन, कश्मीर, ये क्या है? मैंने किसी जगह का, किसी बंदे का नाम लिया, तो क्या हुआ नाउन की डेफिनेशन? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जिसको आपकी लैंग्वेज में हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स. So basically noun, what is a noun? If you have to define noun, noun are naming words. Name of person, place, animal, thing. देखिए कितना आसान है. अब जो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसका नाम है प्रोनाउन. अब देखिए सेंटेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चिनार मैम इज टीचिंग इन द वीडियो, और चिनार मैम इज टीचिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दिस वीडियो. अब होता क्या है कि थोड़ी देर में नाउन जो है वो थक चुका है. मीन्स जो वर्ड चिनार मैम है इन द सेंटेंस, चिनार जो है, जो नाउन है, वो थक जाता है, वर्ड थक जाता है, और वो कहता है मैं थोड़ी देर घूम के आया. तो उसके रिप्लेसमेंट में उसका बेस्ट फ्रेंड जो है प्रोनाउन कहता है कि कोई बात नहीं, तेरी जगह थोड़ी देर के लिए मैं एक्ट कर लेता हूं.
तो प्रोनाउन क्या हुआ? विच कैन बी यूज्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. फॉर एग्जाम्पल he, she, it, they, us, them, etc. We have a number of pronouns in our English language. तो बहुत आसान है. जो नाउन की रिप्लेसमेंट पे या नाउन की जगह लग जाए वो क्या हो गया? प्रोनाउन. ये दोनों जो है बेस्ट फ्रेंड्स हैं. आप देख सकते हैं कि जो इनकी एंडिंग साउंड है वो भी सेम है. अब आ जाइए अगले पे. जो आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है ये है राजा या किंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो वर्ब है जिसको आप बोलते हैं डूइंग एक्शन, कोई काम हो रहा है सेंटेंस में, तो वो कौन बताता है? वर्ब. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेंटेंस है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूं. तो वो जो प्ले वर्ड है, जो प्लेइंग कॉन्टिन्यूस टेंस का वर्ब जो वर्ड है वो आपको क्या बता रहा है कि क्या एक्शन हो रहा है? फुटबॉल खेली जा रही है, तो वो क्या हो गया? वर्ब. और दोस्तों याद रखिए कि जो वर्ब है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज की इंडिकेशन है, वो है टेंस. आपको ये वर्ब ही है जो बताती है कि सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है. और ये तो बताने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास 3 टाइप ऑफ टेंसेस हैं मेजरली, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड फर्दर जो है इनकी सब फॉर्म्स है. अब वर्ब को थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, थोड़ा सा और चमकदार बनाने के लिए एक और पार्ट ऑफ स्पीच आता है, वो बोलता है अपने आप को एडवर्ब. एड प्लस वर्ब. वर्ब में अगर कोई मीनिंग ऐड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल रीना इज गोइंग टू ऑफिस क्विकली. रीना सेंटेंस में क्या कर रही है? वो ऑफिस जा रही है, तो वो वर्ब. लेकिन वो कैसे ऑफिस जा रही है? क्विकली, तो वो एडवर्ब है. एडवर्ब का काम देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे कि उसकी स्पेलिंग्स भी है एड प्लस वर्ब. वर्ब में अगर उसने थोड़ा सा भी मसाला, थोड़ा सा स्पाइस ऐड कर दिया, मतलब कि उसका मीनिंग और बढ़ा दिया, तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब. चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं. जो बच्चों का सबसे ज्यादा फेवरेट होना चाहिए, जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, एडजेक्टिव. जो बहुत ही आसान है, जो हम आजकल सब करते हैं, कमेंट्स प्लस कॉम्प्लीमेंट्स जो आप आजकल एक दूसरे को करते हैं. एडजेक्टिव क्या है कि वो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा. फॉर एग्जाम्पल रीना हु इज गोइंग टू ऑफिस इज वेरी ब्यूटिफुल. तो आप देख पा रहे हैं रीना जो ऑफिस जा रही है वो कैसी है? वो ब्यूटीफुल है. तो हमने क्या किया? रीना जो एक नाउन है उसकी हमने क्वालिटी दे दी. फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज लुकिंग क्वाइट प्रिटी. तो जो ये वर्ड्स हैं ये क्वालिटी है, वो हमें बता रहा है कि नाउन हो या प्रोनाउन हो वो कैसे हैं या कैसे लगते हैं. दैट इज नोन एज एन एडजेक्टिव. अब आपका 6th जो पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन, और उसके साथ ही हम उसका फ्रेंड भी डिस्कस कर लेते हैं जो है कंजंक्शंस. बहुत ही दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमेशा से साथ रहे हैं. क्यों? देखिए प्रेपोजिशंस की और कंजंक्शंस की आपको एक अलग वीडियो मिलेगी थोड़े ही टाइम में, बिकॉज प्रेपोजिशन के हमारे पास बहुत ही लंबे लिस्ट है. फॉर एग्जाम्पल एट, इन, अंडर, below, beside, all. So we have a number of prepositions in our English grammar. ये करता क्या है? preposition क्या कर रहा है? preposition का काम भी बहुत मेजर है सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल, टू लगा दिया मैंने. फॉर एग्जाम्पल शी इज स्टैंडिंग एट द बस स्टेशन, वो कहाँ खड़ी है? बस स्टेशन पे. तो आप समझ पा रहे हैं कि प्रेपोजिशन जो है आपकी जो लंबी लिस्ट है, देखिए ये आपको रिवाइज करनी पड़ेगी और आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगी. और इसके लिए हम एक YouTube वीडियो भी लेके आएंगे आपके लिए स्पेशली अलग अलग टॉपिक पे, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट. सो प्रेपोजिशन का काम है वो आपको टाइम और प्लेस बताता है. अब कंजंक्शन क्या करता है? अगर आपने कभी देखा हो, अगर मुझे 2 रस्सियों को जोड़ना, ठीक है जी, मुझे 2 रस्सियों को जोड़ना, तो उसके लिए यहाँ एक जॉइंटर लगेगा, कोई जोड़ लगेगा, तभी तो 2 रस्सियां जुड़ेंगी आपस में.
तो ये जो जोड़ है जिसको आप एक जॉइंटर बोल दीजिए, आप इसे एक लिंकर बोल दीजिए, आप इसे कनेक्टर बोल दीजिए, ये काम जो है आपका कंजंक्शंस करते हैं। कंजंक्शन ना थोड़ा एटीट्यूड वाला पार्ट ऑफ स्पीच है। क्यों? ये कहता है कि मैं सेंटेंस को जोड़ के रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, रीना वॉज गोइंग टू ऑफिस बट शी फेल इल एट दैट मोमेंट। रीना ऑफिस जा रही थी बट की हिंदी क्या हुई? लेकिन वो उसी टाइम बीमार हो गई। तो जो ये बट है ना, BUT, ये कंजंक्शन है। इसने दो डिफरेंट सेंटेंस को आपस में क्या करा है? जोड़ के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, रीना वॉज गोइंग टू द ऑफिस, शी फेल इल एट द मोमेंट। अब अगर मैं ये दो डिफरेंट सेंटेंस ऐसे लिखती तो क्या आपको नहीं लगता मेरा काम भी ज्यादा हो जाता? काम भी ज्यादा होता और मेरे आंसर की लेंथ भी ज्यादा बड़ी हो जाती। तो मैंने क्या किया? मैंने उसको जोड़ दिया एक लिंकर से। और हमारे पास लैंग्वेज में वी हैव अ नंबर ऑफ लिंकर्स। फॉर एग्जाम्पल बताइए कुछ। बट, और, एंड, बिकॉज, either, neither, nor, although, though. So we have a number of connectors, but याद रखिए ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं और बहुत ही मेजर रोल परफॉर्म करते हैं आपके एक सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में। अब आपका जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट है वो है इंटरजेक्शन। ये बड़ा कमाल का है। ये कभी कभी दिखेगा, ये आपको जैसे वो कहते हैं ना VIPs, कि आपको रेयरली कभी दिखते हैं लेकिन जब आते हैं तो धमाका करते हैं। इंटरजेक्शंस क्या है? इंटरजेक्शंस आर बेसिकली, इन शॉर्ट में अगर मुझे आपको समझाना हो, ये एक्सप्रेशंस हैं जो सेंटेंस में थोड़ी जान डाल देते हैं, थोड़ा स्पाइस डाल देते हैं, थोड़ा मसाला डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला हुर्रे, टीम ऑफ इंडिया वन द मैच। तो आप देख पा रहे हैं जो ये वर्ड है हुर्रे, ये एक इंटरजेक्शन है। मैंने बोला ब्रेवो, इंडिया अगेन वन द T20 वर्ल्ड कप और समथिंग लाइक दैट। तो ये जो वर्ड्स हैं, जो वो एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, एक्साइटमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, ये इंटरजेक्शंस हैं। अलास, द एक्सीडेंट हैपेंड जस्ट नाउ। अलास मतलब बड़े दुख की बात है कि एक्सीडेंट जस्ट अभी हुआ है। तो इंटरजेक्शंस जो है, जो वो है VIP है सेंटेंस के, कभी कभी आते हैं लेकिन जब भी आते हैं बहुत बड़ा धमाका करके जाते हैं। तो बच्चों ये तो हो गए आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, बट ये बताना मेरा पूरा आपको जो है राइट है और मेरी ड्यूटी है कि अब जो ये 8 है, ये 8 की जो रेशियो है वो चेंज होकर 9 की हो गई है। मतलब 8 + 1 = 9। क्यों? क्योंकि अभी आपके इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक 9th पार्ट ऑफ स्पीच ऐड हो गया, दैट इज डिटर्मिनर्स। इस पे भी एक बहुत ही अच्छी और बड़ी बहुत अच्छी और पूरी एक्सप्लेन्ड वीडियो आपको मिलेगी जिसमें आपको एक एक डिटर्मिनर की यूज, उसका आपको क्या सिग्निफिकेंस है इन द सेंटेंस, ये सब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। बिकॉज अभी मैं आपको एक चीज बता रही थी कि जो डिटर्मिनर्स हैं, ये टॉपिक विल बी देयर टिल द टाइम यू आर इन स्कूलिंग एंड इवन आफ्टर स्कूलिंग। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को कुछ लेटर्स लिखना या आपको कभी कोई पैराग्राफ नहीं लिखना। सी यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर मुझे एक पैराग्राफ भी लिखना है ना, मुझे ये आना चाहिए। आप ये सोच के मत देखिएगा ये वीडियो, या ये सोच के मत अपने डोंट बर्डन योरसेल्फ कि यार ये तो सीखना है, ओहो बड़ा मुश्किल। इट्स वेरी इजी। सी बहुत आसान है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको थोड़ी देखिए लिस्ट याद रहनी चाहिए कि प्रेपोजिशंस कौन सी है, कंजंक्शंस कौन सी है। उसके बाद हमारा मेजर काम क्या आता है? अच्छा, डिटर्मिनर्स क्या है? डिटर्मिनर्स में वी हैव अ नंबर ऑफ टाइप्स। For example, we have quantifiers, we have cardinals, ordinals, and then you have a number of determiners. For example, few, little, other, another. तो बच्चों की confusion few और little में भी बहुत है, लेकिन मैं आपको अभी confuse नहीं करूंगी क्योंकि नहीं तो video will go on for 1 hour or 2 hour। तो हम ये जो है, ये वीडियो को हम आज बेसिक्स ही समझेंगे। आज हमने फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जो है वी हैव अंडरस्टूड। और हमेशा याद रखिए, जैसे हमारी बॉडी कनेक्टेड है ना, वैसे ही सेंटेंस कनेक्ट है इन सब से। अब देखिए, nobody can live in isolation, एक इंसान अकेला नहीं रह सकता। सिमिलरली नो वर्ड कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। अब मैं आपको बोलूं रीना, मैंने बोला ब्रेवो, अब अकेले में इनका क्या मतलब है? देयर यूजलेस। आप कहोगे मैडम पागल है, क्या बोल रही है?
है ना बात। लेकिन जैसे मैंने बोला रीना इज गोइंग टू ऑफिस टुडे, शी इज लुकिंग वेरी फ्रेश, हुर्रे वी हैव वन द मैच, दे आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द लाइब्रेरी, तो आपको लगा ना, आपको मतलब समझ आया। तो वो मीनिंग देने के लिए वर्ड्स को हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस, और सेंटेंस को मीनिंग देने के लिए हमें इन सब का यूज करना पड़ता है। अगर इनमें से एक भी हट जाएगा तो आप ये लगा के चलिए कि सेंटेंस की जो स्ट्रक्चरिंग है वो हिल सकती है। हाँ, इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि कोई कभी थोड़े टाइम बाद आपको दिखेगा, जैसे इंटरजेक्शंस हैं आपको कभी कभी दिख जाते हैं, प्रोनाउंस तो तभी आता है जब नाउन थक जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो ये जो है ये तो हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये है हमारी वीडियो का पार्ट 1। इसके बाद आपका पार्ट 2 जो है वो बहुत ही जल्दी आपको विद इन 1 और 2 डेज देखने को मिलेगा, जिसमें आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल, एंड वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस जिसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ सेंटेंस, ओके, शाम इज वर्किंग नाउ, सिंपल सेंटेंस है, शाम इज वर्किंग नाउ। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ शाम क्या है, यहाँ पे इज क्या है, वर्किंग क्या है और नाउ क्या है। शाम अभी काम कर रहा है। और एक छोटी सी मैं आपको टिप देना चाहती हूँ बिफोर वी एंड द वीडियो। जब भी आपको इंग्लिश में कोई, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पूछा कि शाम क्या है या वर्किंग क्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप दिमाग लगाएंगे, अच्छा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है और व्हाटसोएवर एडवर्ब है। ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर सेंटेंस इन हिंदी, दिमाग में, कहीं लिखना नहीं है, दिमाग में। और जैसे ही आप उस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, बहुत चीजें जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी। आप ये मत सोचिए कि, एंड ऑलवेज डोंट, जस्ट एन एडवाइस, डोंट टेक एनीथिंग एज अ बर्डन और अ स्ट्रेस, की इंग्लिश में ये भी सीखना ही, गो स्टेप वाइज। अब मुझे 100 स्टेयर पे पहुंचना है, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड देन आई कीप क्लाइंबिंग, मे बी मैं रेस्ट लूंगी रास्ते में, बट वन टाइम, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई विल रीच दैट स्टेयर। शॉर्टकट क्या, सीधा लिफ्ट से पहुंच जाओ, लिफ्ट में चढ़े और आप सीधा वहां जगह पे पहुंच जाएंगे जहां 100 स्टेयर आपका वेट कर रही है। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा ये आप लोग मुझे सोच के कमेंट्स में बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ क्लाइंबिंग ऑल द स्टेयर्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू 100, या मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लेके लिफ्ट से वहां तक पहुंच जाऊं। सो बच्चों, आई होप दैट द फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच must be and it should be clear to you. We'll be very soon, we'll be coming with the second part of video in which I'll be explaining all these 8 parts of speech, and then more videos will be about a particular topic. For example, I'll be taking determiners and then it will be given in all detail. एक बात याद रखिए कि English is a language, let us study it through a game. It's actually not a subject, it's a language. जैसे हिंदी है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, तो इसको एक गेम की तरह खेलिए। याद रखिए ये एक भूल भुलैया है जिसको आपको सॉल्व करना है, और ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसके आंसर्स आपको मेरे समझाते समझाते ही मिल जाएंगे। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स दिस भूल भुलैया और दिस मिस्ट्री एंड लेट अस सॉल्व इट। थैंक यू, राधे राधे।